बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बताने जा रहे हैं। यहूदियों के उनके बारे में नज़रियात क्या हैं, उन नज़रियात के बारे में आगाह करेंगे। साथ ही साथ उस जगह का भी तज़किरा किया जाएगा जहां हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को तदफीन किया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ एक रिवायत यही है कि उनकी वफ़ात यरूशलेम में हुई थी, लेकिन बाज़ दीगर मसीही रिवायात के मुताबिक जब हज़रत मसीह को सूली चढ़ाया गया तो उन्होंने सेंट जॉन से कहा, आज से ये तुम्हारी माँ है और तुम इसके बेटे हो। उसके बाद सेंट जॉन हज़रत मरियम को हमरा लेकर इस इलाके में आ गए और एफेसस शहर से थोड़े फासले पर एक पहाड़ी की चोटी पर रहने लगे। इस मकाम पर हज़रत मरियम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम बसर किए और यहीं उनकी वफ़ात और तदफीन हुई। इसके बाद जो मामला हुआ वो ये जानिए कि इनके नाम का चर्च यहाँ पर तामीर किया गया और ये एक सुल्तान अब्दुल हमीद नामी बादशाह के दौर में तामीर किया गया। हो सकता है कि तारीखी अगलात या तारीखी रिवायात इसमें शामिल हों और गलती पर मबनी हों, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ये चर्च एक मुसलमान बादशाह के दौर में ही तामीर किया गया। बादशाह इसमें रद्दोबदल होती रही। इस चर्च के आसार अभी तक मौजूद हैं। मसीहियों को हज़रत मरियम की कब्र की तलाश हमेशा रही थी। वो इस मकाम पर ईस्टर भी मनाया करते थे। 19वीं सदी की तीसरी दहाई में जर्मनी के इलाके बवेरिया की एक खातून ने अपना मुकाशफा बयान किया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र उनके मकान से 500 मीटर के फासले के अंदर वाक़ है। ये नई खातून गैर तालीम याफ्ता थी और सारी उम्र कभी अपने इलाके से बाहर नहीं गई थी। 1892 में आसार कदीमा के 2 माहिरीन ने इस मकाम पर हज़रत मरियम की रहायशगाह को तलाश करना शुरू किया। वहाँ पहाड़ की चोटी पर, जिसे पानाया का पोलो कहते हैं, एक मकान के आसार मिले जिसके चूल्हे में मुक़द्दस राख मौजूद थी। इस बिना पर मसीह दुनिया में ये बात तस्लीम कर ली गई कि ये वाकई हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की रहायशगाह है। अलबत्ता इनकी तुरबत का कुछ सुराग न मिल सका। इस मकान को, जिसकी बाद अज़ां बहाली की गई, रोमन कैथोलिक चर्च की जानिब से मसीहियों की इबादतगाह का दर्जा हासिल है। यहाँ एक चश्मा भी है जिसके मुताल्लिक कहा जाता है कि हज़रत मरियम इसका पानी इस्तेमाल करती थीं। इस चश्मे के पानी से मुतअद्दिद करामात मंसूब की जाती हैं। बयान किया जाता है कि एक कैंसर के मरीज़ और चलने फिरने से माजूर अफराद यहाँ आते हैं और इस चश्मे के पानी से सेहतयाब होते हैं। वैसी ही बातें जो हमारे यहाँ भी की जाती हैं कि लोग चारपाइयों पर लाए जाते हैं और अपने पैरों पर चलकर वापस जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कितना बड़ा मकाम है और लोग यहाँ पर कहाँ कहाँ से आते हैं। कदीम तारीखों के मुताबिक ये शहर 2000 कबल मसीह में भी मौजूद था। यहाँ देवी आर्टेमिस का मंदिर बहुत मशहूर है, लेकिन हम जो तज़किरा करने जा रहे हैं वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने जा रहे हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक उनकी कौम क्या सोचती थी और दाऊद अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पर थे कौन, कौम यहूद उनके बारे में कहती क्या थी। हज़रत दाऊद बनी इसराइल के अहम पैगम्बरों में से थे जिनको बादशाहत भी मिली थी। हज़रत दाऊद पुरकशिश आवाज़ के मालिक थे और खुदा ने उन्हें ज़िरा साजी का फ़न भी अता किया था। आप मकाम कज़ावत पर भी फाइज थे। किताब ज़बूर आप पर नाजिल हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए यरूशलेम को फतह किया था। यहूदियों के यहाँ हज़रत दाऊद को ख़ास मकाम और मर्तबत हासिल है, लेकिन इसके बावजूद तौरात में उन पर बाज़ तोहमतें भी लगाई गई हैं। इन तोहमतों का जवाब इस्लाम तो यही देता है कि तमाम अंबिया मासूम हैं, उन पर किसी किस्म की कोई तोहमत नहीं लगाई जानी चाहिए। दाऊद बिन ईशा यहूदा बिन याकूब की नस्ल से थे। हज़रत दाऊद छोटे कद, सब्ज़रू और हल्के फुल्के बालों के मालिक थे और खतना शुदा दुनिया में आए। हज़रत सुलेमान आपके बेटे और जानशीन थे। हज़रत दाऊद बनी इसराइल के बरजस्ता अंबिया में से थे। खुदा ने हज़रत दाऊद पर किताब ज़बूर नाजिल फरमाई। हज़रत मूसा और हज़रत यूशे के बाद जिन अशखास को लोगों पर हुक्मरानी हासिल रही उन्हें दावर कहा जाता था और हज़रत शमूएल इस सिलसिले के आखिरी दावर थे। बनी इसराइल ने इनसे किसी को बादशाह मुअय्यन करने का मुतालबा किया। यूं तालूत बादशाह बन गए। तालूत के ज़माने में एक अजीम जंग छिड़ गई। तालूत ने दुश्मन के सबसे बड़े पहलवान जालूत को कत्ल करने वाले को अपनी दौलत का निस्फ हिस्सा देने और उससे अपनी बेटी का अक़द करने का ऐलान किया। इस जंग में हज़रत दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। यूं तालूत की निस्फ दौलत के मालिक और उनके दामाद बन गए। हज़रत याकूब की नस्ल में नबूवत और बादशाहत में से हर एक ख़ास तबके के पास मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इन दोनों मनासब से नवाजा। यूं तालूत की रहलत के बाद हज़रत दाऊद बनी इसराइल के बादशाह भी बन गए।
इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इन मादूद अंबिया में करार देते हैं जिनको नबूवत के साथ साथ हुकूमत भी मिली थी। हज़रत दाऊद लुक़मान के हम असर थे और जब लुक़मान उन्हें नसीहत करते थे तो आप उनकी तारीफ़ व तमजीद किया करते थे। यरूशलेम हज़रत दाऊद के दौर में आपके ज़रिए से फ़तह हुआ। कुरान और हदीस के मुताबिक ज़बूर उस किताब को कहा जाता है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। ये किताब पिंद व नसीहत और खुदा के साथ राज व न्याज़ पर मुश्तमिल है। ज़बूर का नाम कुरान में 3 मरतबा यानी सूरह निसा, सूरह अंबिया और सूरह असरा में आया है। आयात और हदीस में हज़रत दाऊद की बहुत सी सिफ़ात का तज़किरा मिलता है। कुरान के मुताबिक हज़रत दाऊद हैवानात की बोली से आशना थे और खुदा ने उन्हें हुकूमत और हिकमत दोनों से नवाजा था और जो कुछ भी आप जानना चाहते थे उसे इन्हें तालीम दिया जाता था। इसी तरह कुरान में आपको बहुत ज़्यादा इबादत में मशगूल रहने और खौफ खुदा में बहुत ज़्यादा गिरिया उजारी करने वाले के उन्वान से याद किया गया है। हज़रत दाऊद की इबादत के बारे में मुख्तलिफ अहादीस नकल हुई हैं। पैगम्बर अकरम ने हज़रत दाऊद की नमाज और रोज़े की तारीफ़ की है। हज़रत दाऊद एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इस्तराहत करते थे, फिर अगले दिन दोबारा रोज़ा रखते थे। कुरान के मुताबिक पहाड़ और परिंदे भी हज़रत दाऊद के साथ खुदा की तस्बीह पढ़ते थे। अलबत्ता पहाड़ों और परिंदों की तस्बीह के बारे में मुख्तलिफ तौजीहें बयान हुई हैं। खुदा ने हज़रत दाऊद को हिकमत और हतमी फैसला करने की सलाहियत अता की थी और इन्हें लोगों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर के हवाले से फैसला करने का हुक्म दिया गया था। कुरान में उनके बाज़ फैसलों का जिक्र भी मिलता है और तो और ये बात भी कही जाती है कि जो फैसले उन्होंने किए वो फैसले वाक़अतन अहम फैसले थे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल हुआ है कि ज़हूर के बाद इमाम ज़माना भी हज़रत दाऊद की तरह लोगों के दरमियान फैसले किया करेंगे। कुरान में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से फैसला करने में गलती और इश्तिबाह वाक़े होने की तरफ इशारा मौजूद है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक दफ़ा 2 अशख़ास हज़रत दाऊद के पास फैसले के लिए आते हैं। उनमें से एक ने कहा कि मेरे भाई के पास 99 गोस्फंद हैं, जबकि मेरे पास सिर्फ एक और मेरा भाई इसी एक गोस्फंद को भी मुझसे छीनना चाहता है। इस मौके पर हज़रत दाऊद दूसरे फरीक की बात सुने बगैर पहले वाले शख्स के हक़ में फैसला करना चाहते हैं। इसके फ़ौरन बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये खुदा की तरफ से उनका एक इम्तिहान था जिसमें उन्होंने गलती की है। वो इस गलत फैसले पर खुदा की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करते हुए खुदा के आगे सजदा रेज़ हो जाते हैं। फ़न ज़ीरा साज़ी की बात की जाए तो कुरान इस बात की तस्रीह करता है कि खुदावंद मुत्तआल ने हज़रत दाऊद को ज़ीरा बनाने की महारत अता की थी। बाज़ हदीसी मनाबे में आया है कि खुदा ने हज़रत दाऊद की तारीफ़ व तमजीद करते हुए उन्हें नेक बंदा करार दिया, लेकिन कोई ज़रिया मुआश न होने और सिर्फ बैतुल माल पर गुजर बसर करने को नापसंद फरमाया। इस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ और खुदा की बारगाह में गिरिया उज़ारी किया। इसके बाद खुदा ने उन्हें ज़िरा बनाने की महारत अता फरमाई। हज़रत दाऊद ज़िरा बनाकर फ़रोख्त करते थे और इसी से अपनी ज़िंदगी के एहतियाजात पूरा करते थे और बैतुल माल से बेनियाज हो गए थे। यहूदियों के यहाँ आपके मकाम की बात की जाए तो हज़रत दाऊद यहूदियों के यहाँ मकाम व मंजिलत के हामिल थे और यहूदियों की मुक़द्दस किताब में आपसे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ दास्तानें नकल हुई हैं। इन दास्तानों में बहुत सारी दास्तानें इस्लामी मनाबे में भी इसराइलियात के उन्वान से जिक्र हुई हैं, जिनमें से बाज़ इस्लामी मबानी के साथ साज़गार नहीं हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला उन यहूदियों पर रहम करे जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं।